बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू याज़ टॉक्स। आज हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं, कमल शहज़ादी। इनकी एक लड़के अदील से बात हुई थी टिकटॉक के ज़रिए। तो बाद में इनकी कुछ तस्वीरें इनको दिखा के वो ब्लैकमेल करता रहा। इसमें हकीकत क्या थी? इनका घर टूट गया, एक बेटा इनके साथ है, बाकी बच्चे इनके पहले मियाँ के साथ हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी में हैं। ये केस चल रहा है, उस पर इनको कोई उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा, कोई बेहतरी नहीं है केस में। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कमल, बताएं कि क्या हुआ था? सर मेरी अदील नामी लड़के से टिकटॉक पे बात हुई थी। तो मैंने एक ड्रेस का ना पोस्टर लगाया हुआ था, ब्राइडल पोस्टर लगाया हुआ था। इसने उस पर बात की, इसने कहा मैं भी डिज़ाइनर हूँ, तो मैं दुबई से आया हुआ हूँ, तो मुझे आपसे मिलना है। सर इसके एतराज़ करने पे 2-3 दफ़ा इसने कहा, तो मैं इसको फ़र्स्ट टाइम फोर्ट्रेस में मिली थी। सर फिर इसने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसने कहा कि मैं ना लोनों के कपड़ों का भी काम करता हूँ। सर फिर इसने दोबारा कहा कि यूके में एक बुटीक है, मैं आपको वहाँ काम करवा सकता हूँ, आप एक नाम बनाओगी, दुनिया में पता चलेगा आपका। तो सर इसने मुझे नहीं पता किस टाइम मेरी तस्वीरें बनाई, कैसे बनाई। सर इसने वो तस्वीरें बना के रख ली। जब नहीं, सर तो वो जो आपकी तस्वीरें थी उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो? नहीं सर, ऐसा कभी मैं कर नहीं सकती। सर मैं कभी भी नहीं सोचूंगी ऐसा करने का। मुझे नहीं पता इसने किस टाइम बनाई। पर सर इसने मुझसे यूके जाने के लिए ना 7 लाख रुपया लिया था। मैंने इकट्ठा नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा करके दिया था। सर जब वो मैं पैसे मांगती थी, ये तस्वीरें रख के मुझे ब्लैकमेल करता रहा। सर वो तस्वीरें इसने स्टेटस पे लगा दी। जो रिक्शा ड्राइवर से इसने पैसे लिए हुए थे, कार ड्राइवर ने, सर वो स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने मेरी फैमिली तक पहुंचा दी। सर डिवोर्स हो गई मुझे, मेरे फैमिली वालों ने मुझे छोड़ दिया सिर्फ इसकी बदौलत। और सर ये आज अपने घर में बैठा हुआ है। सर FIA से बचने के लिए इसने निकाह कर लिया। निकाह करते ही अपने घर चला गया। कभी कभार घर वालों से चोरी आया करता जब था। आपने केस किया तो FIA तक बात पहुंची जब, तो उसके बाद आपसे इस बंदे ने निकाह कर लिया? सर FIA तक इन्होंने बात जाने ही नहीं दी। इन्होंने वकील से बात की तो निकाह करके सब कुछ ख़त्म कर दिया। सर अदील ने कुरान पाक उठाया था निकाह करने से पहले कि मैंने अगर तुम्हारी ज़िंदगी तबाह की है ना, तो मैं ज़िंदगी बनाऊंगा भी। तो सर मैंने वो उस कुरान पाक को देखा था। और सर वो बाद में पता चला इन लोगों ने FIA से जान छुड़ाने के लिए निकाह किया था। तो 7 लाख रुपया जो खा गया आपका, वो वीज़े की मद में था? जी सर, ये इसने कहा था मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को UK विजिट वीज़े पे भेजूंगा, तुम जाके वो जो बुटीक है उसको देख के आओ, तुम्हें पता चलेगा, एक नाम बन जाएगा तुम्हारा, वो बड़ी फेमस बुटीक है। पर सर मुझे नहीं पता था इसके दिल में क्या है। और इसने बड़े तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया था। सर मेरे से नहीं, इसने एक रिक्शा ड्राइवर से भी पैसे लिए हुए हैं और कार ड्राइवर से भी पैसे लिए हुए हैं। तो आपके जो मियाँ थे उनको इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था? सर मैंने उनको बस इतना ज़रूर कहा था कि मैं UK जा रही हूँ। उन्होंने पूछा था किस सिलसिले में, मैंने कहा था बुटीक में। सर मैंने बैकग्राउंड इसका नहीं बताया था कि मुझे ये बंदा भेज रहा है, पर इतना पता था कि मैं जा रही हूँ, इसके अलावा नहीं उनको मैंने बताया था। वो तो फिर बाद में जब तस्वीरें रखी तब जाके सब कुछ हकीकत सामने आई। और सर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था अदील इस कैटेगरी का बंदा निकलेगा। और सर इसके पापा ने कुरान पाक पकड़ा निकाह के बाद, मैंने तुम्हें बेटी कहा है, तुम बेटी रहोगी। सर बाप ऐसे होते हैं, कुरान पाक पकड़ के तो बेटियों के साथ इस तरह करते हैं। इसके पापा ने कुछ लोन लिया था। सर मैंने वापस मांगा इनसे, वो अपने पैसे वापस मांगे। सर उन्होंने भी मुझसे कोई दोबारा रब्ता नहीं किया, वो भी पैसों की हद तक बाप था। जुम्मे वाला दिन था, ये कुरान पाक पढ़ रहे थे। अदील की और मेरी किसी बात पे लड़ाई हुई थी, तो कहते कवल चुप कर जाओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर तुम्हारा बाप नहीं ना है तो समझो मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये मैंने कुरान पाक पकड़ा हुआ है, देखो मैंने अल्लाह की कलाम पकड़ी हो, तुम मेरी बेटी हो। तो सर बाप बेटियों के साथ ऐसे तो नहीं करते, इनका ईमान इतना कमज़ोर है। बेटे ने कुरान पाक पकड़ के निकाह किया, बाप में हाथ में कुरान पाक रख के बेटी बना के छोड़ दिया। तो अच्छा, उसके जो बाप ने कुरान पे हाथ रख के कसम उठाई आपकी, तो उसने कितनी वो रखी, लाज रखी फिर? सर कोई भी नहीं, इन लोगों के ईमान बहुत कमज़ोर है। इन्होंने कुरान पाक को ना बहुत आम सी किताब समझा हुआ है। सर मेरा ईमान है, ये दुनिया में देखेंगे इन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया। सर जानवर के साथ भी नहीं इस तरह करते जिस तरह इन लोगों ने किया है। सर बहुत ज़्यादतियाँ की हैं इन लोगों ने मेरे साथ। तो अब अदील का तो सारी दुनिया को पता ही है किस तरह का। सर मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रही है इसके दोस्तों के, ये लड़कों के साथ भी इस तरह करता रहा, उधार लेता रहा, देता नहीं है वापस। सर मेरे नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं इसके बारे में। तो आपको इसके बारे में कुछ और भी इल्म है? और लड़कियों की भी ज़िंदगियाँ इसने ख़राब की हैं? सर अपने मुंह से इसने 2 लड़कियों का नाम बताया था। सर मैं उन लड़कियों का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि सर जिस तरह मैं अपनी इज्जत के लिए आई हूँ ना, मैं उनकी इज्जत रखूँगी।
सर ये बड़ी गंदी गंदी उनके बारे में बातें करता रहा है। तो सर मैं तो इसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझती थी, ये सोच के कि मुझे घर बनाना था। पर सर वो माँ बाप भी मेरे साथ ड्रामा करते रहे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। सर कुरान पाक को बार बार अंदर ला के करना, तो फिर उस पे ही देख के साइड पे हो जाते हैं ये लोग। इनका ईमान इतना कमज़ोर है, मुझे इस चीज़ का नहीं समझ आती। कुरान पाक बाप ने भी पकड़ा, बेटे ने भी पकड़ा, अब दोनों ही गायब हैं, दोनों को ही नहीं पता है। सर पैसा तो आनी जानी चीज़ है, इन लोगों ने अपना ईमान पैसे के लिए बेच दिया है। तो अच्छा बताएं कि आपका निकाह इस बंदे से कितना अर्सा रहा? सर इसका निकाह अभी भी मेरे साथ ही 1.5 साल हो गया इसके मेरे निकाह को। सर ये मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा। सर मैं इस तरह की लाइफ नहीं गुजार सकती जानवरों में सर, क्योंकि ये जानवरों से भी बदतर सलूक करने वाले लोग हैं। मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तो जो पहले मियाँ थे उससे कैसे यानी कि तलाक हो गई थी फिर? सर अदील ने कुछ तस्वीरें, जो तस्वीरों पे ब्लैकमेल करता था ना, वो स्टेटस पे लगा दी थी, व्हाट्सएप स्टेटस पे। जो कार ड्राइवर था उसको रख के और रिक्शा ड्राइवर वाले को रख के तो वो स्टेटस पे लगाई, उन लोगों ने आगे फैमिली में भेज दी। फैमिली भी मुझे 3 साल से नहीं मिलती और हस्बैंड ने भी छोड़ दिया था अदील की बदौलत। नहीं तो क्या ये जब आपसे ताल्लुक़ बना ये आता जाता था आपके पास? सर मेरा इससे ताल्लुक़ सिर्फ कारोबार की हद तक था और किसी किस्म का नहीं था। सिर्फ कारोबार के सिलसिले में इसके पापा रेडीमेड कपड़े बनाते थे, वो लेती देती थी मैं इससे। और सर इसके घर वाले पूरी अपनी फैमिली को ये कहते हैं कि हमारा बेटा किसी ब्रांड पे काम कर रहा था। सर मुझे ये साबित कर दें, वो जितना अर्सा मुझसे खाता रहा वो ब्रांड दिखा दे, वो ब्रांड दिखाए कहाँ पे काम करता था। 24 घंटे वो अपने कमरे में पड़ा रहता था, कहीं काम नहीं करता था। तो सर अगर मैं पैसे दे रहा था, घर वाले इतने बेहोश थे कि उनको पता ही नहीं हमारा बेटा किस ब्रांड में काम कर रहा है, कैसे कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो ये सबको अपनी फैमिली में यही कहते थे कि वो किसी ब्रांड पे काम कर रहा है। सर वो मुझसे बाहर जाने के सिलसिले में पैसे लेता रहा है। तो जो उसने आपसे निकाह किया था वो सिर्फ बचने के लिए किया था? जी सर, उसने एफआईए से बचने के लिए मुझसे निकाह किया था। तो उसके बाद वो जुल्म करते थे बहुत ज़्यादा? सर अदील के पापा ने एक दफ़ा हाथ उठाया था, फिर उन्होंने माजरत कर ली। अदील का तो रोज़ का काम बन चुका हुआ था। सर वो सिंसेर होकर रिश्ता नहीं लेके जा रहे थे। सर वो कौन सा मर्द है जो निकाह कर ले और बीवी को छोड़ के अपने घर बैठा रहे। सर ये अपने घर भी नहीं लेके जाता रहा और खुद अपने घर में रहता रहा, ना कोई खर्चा ना कोई कुछ। सर कभी ईद की खुशियाँ, कोई भी ऐसा दिन आता था ये अपने घर में होता है। सर इसने जब अपनी बेटी को मारा, सर इसकी वालदा ने मुझे कॉल करके कहा अदील उसका मुंह देखने नहीं आएगा। अदील मार के अपने घर चला गया था। और सर वो वाकई में इनकी फैमिली में से कोई भी उस बच्ची का मुंह देखने नहीं आया। इसने अपनी मामा के कहने पे अपनी बेटी को मारा है। नहीं तो उसकी पहले भी बेटी थी कोई? नहीं सर, सर मैं 5 माह की हामला थी। इसे पता चला कि वो बेटी है तो सर इसने घर में घुस के मुझे मारा। और फिर सर मारते ही इसने जाके मुझे मैसेज किया, जो मैं करने आया था वो मैंने कर लिया है। मेरी मामा को बच्ची जो थी उसके पेट में डेथ हो गई? जी सर, इसने कहा मेरी मामा को ये चीज़ नहीं पसंद थी। मैं तो अब आप बिल्कुल अकेली हो गई हैं दुनिया में? आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार? सर अदील की वजह से पूरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया हुआ है। पिछले 3 साल से मैं और मेरा बेटा अकेले ही हैं। और जिस बंदे ने निकाह की है वो निकाह के नाम पे छोड़ के चला गया हुआ है। वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ है। पर मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसी लड़कियां इस तरह के मर्दों पे एतबार ना करे। कोई अरूज नहीं मिलता, अरूज देने वाली अल्लाह की ज़ात है बस। तो आपके माँ बाप में से कौन हैं? सर अब्बू मेरे फौत हो गए हैं, फैमिली है पर वो पिछले 3 साल से नहीं मिलती। तो उनके नाम अगर कोई पैगाम आपका मन तो करता होगा ना उनसे मिलने के लिए? नहीं सर, जिन्होंने मेरा साथ देने के बजाय इस बंदे के पीछे मुझे छोड़ दिया था। सर अपनी बेटी पे एतबार करते मैं गलत नहीं थी, बस गलत हाथों में आई हुई थी। मैं गलत नहीं थी, इसलिए मेरी फैमिली ने उस बंदे पे यकीन किया, मेरे पे नहीं। सर अब मेरा किसी को मिलने को नहीं दिल करता क्योंकि मैंने अपना मुश्किल टाइम खुद गुजारा है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है, बस मुझे उस पर यकीन है। मेरा नहीं दिल करता अब किसी से मिलने को, क्योंकि सर जब मैं मुश्किल टाइम में थी तब नहीं किसी ने साथ दिया, अब क्या कोई साथ देगा मेरा। बाकी मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिलेगी।